अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमको कैसे तैयारी करनी है केवीएस की जो टायर फर्स्ट है। क्योंकि ईएमआरएस का पेपर तो हमारा हो चुका है, तो हमें केवीएस और एनवीएस का जो टायर फर्स्ट का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको हमें कैसे क्वालिफाई करना है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम जैसे जानते हैं कि इस बार मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा चाहे जनरल अवेयरनेस हो, रीजनिंग एबिलिटी हो, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर लिटरेसी हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, इन सभी पोर्शन में अच्छे खासे मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें हमें मेन फोकस किस किन चीज़ों पे रखना है कि जैसे हम जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में हमें पता है कि करंट है, करंट न्यूज़ है हमारी, और उसमें कुछ कुछ स्टैटिक जीके भी पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप करंट हैं तो सर हर आपको करंट से पूछा जा रहा है। इसमें जैसे इस बार लेजिस्लेटिव पीजीटी में लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ लिया गया था, हमारे जज कौन थे सबसे पहले जो हमारे आईसीजी में पहले जो इंडियन जज है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रह चुके हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो स्टैटिक लेवल के भी हैं। तो आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके पर भी फोकस करना है। और कैसे आपको करंट प्रिपेयर करनी है, आपको डेली, मतलब आप ऐसा मत सोचो कि आप एक दिन में सारे करंट अफेयर्स लर्न नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होते हैं, जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या वो बिजी हैं। तो उनको क्या करना है, उनको डेली डेली क्या होते हैं जो मेन करंट अफेयर्स उन पर फोकस करना है। डेली एक हैबिट डाल देनी है करंट को देखने की, कि करंट अफेयर्स पे एक नज़र आपको डेली ही डालनी है। कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ना है, चाहे आप कितने थके हुए भी हैं, चाहे भले एक शॉर्ट वीडियो देखें, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स में ही डेली करंट अफेयर्स को अपडेट करती हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमको पता हम लंबे लंबे करंट अफेयर्स एक दिन में लर्न नहीं कर सकते, हम कोई इतनी जीनियस नहीं है। और उसके साथ साथ आप जो भी है अलाइनमेंट करना सीखें। जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया बीच गेम्स है, तो एक जैसे हैं ये, इनको अलाइनमेंट करना सीखा। क्योंकि जैसे आप कोई करंट तैयार कर रहे हैं तो उसको एक जगह पे लिखें। उसके बाद कोई भी हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हो तो उसको एक जगह पे लिखें कि भाई कौन सा हमारा नया जीएसटी स्लैब है, क्या चेंज किया गया है, कितनी उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और इस बार कौन से नया हेड को अपॉइंट किया गया है। जैसे करंट अपॉइंटमेंट इस बार हमारे कौन हुए हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, जैसे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। जैसे इस बार टीजीटी में पूछ लिया गया था कि गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है और किसको नहीं करता है। तो कई बार हमें एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से खेलना है, क्योंकि उसको पता है कि करंट अपॉइंटमेंट क्या है, वो ये तो डायरेक्टली पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको तो एग्जामिनर को पूरा टफ पेपर बनाना है। तो वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट बुक की बताओ सीजीआई का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये बताओ हमारा वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आपको एक तो डेली क्या करना है, करंट न्यूज़ पे नज़र रखनी है, आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा सा ही पढ़े, लेकिन जो हाईलाइटेड न्यूज़ हैं उन पे आपको फोकस करना है। और पूरा एक साल का, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है करंट अफेयर्स 6 महीने का तो हम करना ही करना है। आप एक साल तक का लेके चलिए कि आपको करंट अपना प्रिपेयर करना है। किसी भी पॉइंट से एग्जामिनर जो है वो बना रहा है क्वेश्चंस को, तो डेली आपको एक साल के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, अलाइनमेंट करना है। ग्रुप आप अलाइनमेंट करना सीखें करंट को, कि जैसे कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उनको एक जगह पे लिखें, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको उस अपॉइंटमेंट को करना सीख बताएं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, किसके द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है, उसको उसके आगे लिखें उसको, तभी ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। जितनी भी हमारे नई फर्स्ट चीज़ें हाल फिलहाल में 2025 में हुई हैं उनको एक जगह पे लिखें। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग द करंट अफेयर्स। सेकेंड वन हमारा आता है, दूसरी हम जो है हमारी रीजनिंग है। तो रीजनिंग को हमें डेली प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। फॉर्मूले को हमको उसके रूल्स को समझना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। फॉर्मूले को समझना रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हों, चाहे वो हमारे कैलेंडर के क्वेश्चंस हों, चाहे वो हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हों, तो जब तक आपको रूल्स पता नहीं होंगे इसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस नीड प्रैक्टिस आपको, चाहे भले ऐसे कर लीजिए जैसे आप वेन डायग्राम के, एक वेन डायग्राम का हो गया, एक आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, एक आपका इसका हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चंस हो गया। आप डेली जितने भी रीजनिंग है उसमें से सबका एक एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करें, एक एक, ज़्यादा नहीं। ऐसे में क्या होगा ना, आपको सबके रूल पता चल जाएंगे। जैसे कैलेंडर में हम क्या करते हैं जब एक साल का गैप होता है, और जब क्या करते हैं जब एक साल के गैप में लीप ईयर होता है, हम कैसे उसके डेज निकालते हैं। तो इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चंस को, सारे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उनके हर एक क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करें। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस को आप लेके चलें। सेकेंड,
हमारा आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में रूल्स पर्स द सॉल्यूशंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज़ हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो भी हमारे नए टॉपिक्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से इस बार हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, या एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस हैं, जो भी ये नए नए टॉपिक्स अभी फ़िलहाल में KVS में ऐड हुए हैं, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना है। स्मार्टफोन्स हैं तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है इन टॉपिक्स पे। बाकी जैसे हमारे कितने टाइप के हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गया, जितने टाइप की एप्लीकेशन हो गए, हमें उन पे फोकस करना है। सेकेंड थिंग, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी वीडियो, जैसे हम जितने भी हमारे शॉर्टकट्स कीज़ होते हैं उनको हमें एक जगह पे लिख दो। जितनी भी हमारी फुल फॉर्म्स हैं उन्हें मेन फुल फॉर्म्स हमें एक जगह पे लिख दो। तो इन पे हमें मोन फोकस करना है जो करंट टॉपिक्स हमारे नए हैं। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश के लिए हमें 8th 7th 8th, अगर आप 7th 8th 9 की बुक्स भी पढ़ लेते हैं, उनकी ग्रामर को पढ़ लेते हो तो इनफ है। क्योंकि संधि समास है, अशुद्धियाँ हैं, हमारी मुहावरे हैं, यही मेन टॉपिक्स पूछे जाते हैं मोस्टली। जैसे अब उसका अपोजिट्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, एरर डिटेक्शंस हो गया, और नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, कंजक्शंस हो गए। तो बेसिकली 7th 8th 9 की बुक इनफ होगी। अगर आप 7th के रूल्स पढ़ लेते हैं एरर डिटेक्शंस में, तो बहुत अच्छे रूल्स दे रखे हैं 7th क्लास की ग्रामर की बुक में, 8th क्लास की ग्रामर की बुक में, और 9th क्लास की ग्रामर की बुक में अच्छे खासे आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्लास 8th 9th 7th 8th 9th की बुक्स पे फोकस करें। हिंदी इंग्लिश के लिए मस्ट है बहुत ही। मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस इनसे बाहर आते होंगे। अगर मैं समास को ले लूँ, संधि को ले लूँ, या उपसर्ग को ले लूँ, या मुहावरे को ले लूँ, तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग, आप एक एक टॉपिक, सारी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, अब उनमें सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चंस को आप सब मिला के 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। तो इससे आपका ईजी भी हो जाएगा और सारे सम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर टेलिंग कि हाउ टू प्रिपेयर एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सिलेबस, प्रॉपर टाइमिंग, और हमें कैसे पढ़ना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेली वैसे मैं अपने शॉर्ट्स में डेली करंट अफेयर सीरीज़ को ला रही हूँ, डेली पोस्ट में भी डालती रहती हूँ, और डेली अपने वीडियोज़ में भी मैं जो करंट टॉपिक्स है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 को अपडेट किया है, IT एक्ट 2000, और डेली अब और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करती रहूँगी। सो थैंक यू।